नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज़ में। और पीटीसी न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा क्षेत्र में, यानी एक ऐसा इलाका जिसे किसानों का इलाका कहा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे जाट लैंड के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर दूर दूर तक नजर आते हैं गन्ने के खेत और खलिहान, जहां पर अभी भी नजर आते हैं चौधरी चरण सिंह के पोस्टर। यहाँ पर अब से कुछ ही घंटों बाद मतदान होना है, क्योंकि चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। तमाम उम्मीदवारों की मेहनत क्या रंग लाएगी, इस बात का फैसला, इस बात का नतीजा तो निकल कर आएगा 4 जून को, जब ईवीएम मतपेटी के नतीजे हम सबके सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल तमाम जो उम्मीदवार हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं, एक तरह से उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जी तोड़ मेहनत यहाँ पर की है वो किसी से छिपा नहीं है। आज हम आपको यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैराना लोकसभा सीट पर कौन से प्रत्याशी का, कौन से उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, कौन से उम्मीदवार की तरफ मतदाताओं का रुझान है। और आपको ये भी बता दें कि कैराना के अलावा जिन 7 सीटों पर चुनाव होना है उनमें है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, यानी कि एक ऐसा इलाका जिसे गंगा और यमुना नहर के बीच का इलाका कहा जाता है, जहां पर बड़े बड़े बाग आपको नजर आते हैं, जहां पर किसानों के मुद्दों की आम तौर पर मीडिया में बातें होती रहती हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे चुनाव में, यानी कि पहले चरण के आगाज में, इन 8 सीटों पर कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। तो आइए दिखाते हैं आपको कि कैराना लोकसभा में मतदाताओं के मिजाज में क्या कुछ छिपा है। योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मुखौटे यानी चेहरे के हिसाब से यहाँ वोट दी जाएगी। यहाँ कोई रोल नहीं है इन दोनों कैंडिडेट का कैराना में। और जी मुझे दोनों मजबूत दिख रहे नहीं, फिर भी कौन सा ज्यादा मजबूत है? नहीं जी, टक्कर है बराबर दोनों की। अच्छा, दोनों की बराबर टक्कर है। जी। लेकिन किसानों के मुद्दे भी तो थे यहाँ पे। किसानों के मुद्दे एमएसपी को लेके, गन्ना का मूल्य था, गन्ना का भाव था, अब वो सब खत्म हो गए हैं क्या? नहीं जी, खत्म तो नहीं। आज मिला था, पिछला पेमेंट नहीं मिला हमने बोलो। अच्छा, पर के साल का नहीं मिला। ईब का चलो दे रहा मिला ला। अच्छा, पेमेंट अभी आपको नहीं मिली? नहीं जी, पिछले साल की नहीं मिली बोलो। फोन नहीं उठाते जी, मिलते भी नहीं कोई। विधायक 2 साल हो गए, पूछो कितनी बार आया यहाँ, कितनी बार हम जितनी बार विधायक साहब के पास गए हमारा काम हुआ। यहाँ पूछो कितनी बार। अब हमें खाना खाने जाना है तो होटल तो जाना पड़ेगा। ये करण नगरी है, यहाँ कहा जाता है यहाँ कभी झगड़ा नहीं होगा। अब इत्तफाक है कि नसीम भाई ने चौधरी साहब, प्रदीप साहब के लिए कहा, इमरान साहब ने इकरा साहिबा के लिए कहा। आपने उधर देखा कि भाई साहब ने अभी ये दोनों कंडे लेकर रहने वाले हैं। आपने एक ने कहा कि नहीं यहाँ दोनों बराबर हैं, दूसरे ने कहा नहीं प्रदीप साहब हैं। तो वो वाली बात है, यहाँ सब एक साथ रहते हैं, एक साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं हुआ, कभी भी यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ हकीकत तो यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता अगर देखनी है तो कैराने में देखो। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। कुल मिलाकर 7 चरणों में ये पूरा चुनाव जो है मुकम्मल होना है, और पहले चरण की शुरुआत 19 अप्रैल से होनी है, और पहले चरण में कुल मिलाकर 102 सीटों पर मतदान होना है। और अगर हम खास तौर पर जिक्र करें उत्तर प्रदेश का, तो यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, और इस वक्त हम मौजूद हैं इन्हीं 8 सीटों में से सबसे हॉट सीट माने जाने वाली कैराना लोकसभा में। और यहाँ पर कैराना से जुड़े कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उन तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश यही होगी कि क्या मिजाज है कैराना का, कौन सा उम्मीदवार ज्यादा मजबूत है, कैराना के मुद्दे क्या हैं, और कौन सा वो सियासी दल है जिसकी वजह से लोग ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं इस बार मतदान के लिए। लेकिन उससे पहले एक स्थानीय पत्रकार के पास हम चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैराना लोकसभा क्षेत्र की पॉलिटिकल ज्योग्राफी है क्या, कहां से कहां तक ये इलाका फैला हुआ है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, और शुरुआत इस बात से कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंसार सिद्दीकी है जी, और मैं कैराना ही का रहने वाला हूँ। हाँ, मैं सर यही जानना चाह रहा था कि कैराना की अगर भौगोलिक स्थिति को हम देखें, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को देखें, कहाँ से कहाँ तक ये इलाका फैला हुआ है, तो आप स्थानीय पत्रकार हैं, बखूबी जानते हैं, तो क्या आपका जवाब रहेगा?
जहाँ तक कि कैराना लोकसभा की बात है तो कैराना लोकसभा में 17,14,000 के करीब वोटर्स हैं और ये कैराना 5 विधानसभाओं पे मिलाकर ये लोकसभा बनती है। जी इसमें 5 विधानसभा जो हैं यहाँ से कैराना से लेकर उधर नकुड सरसावा गंगो तक जी और इधर थाना बोन चरथावल तक, जी जी शामली भी इसमें इन्वॉल्व है। जी और ज्योग्राफी की बात यह है कि यहाँ हमेशा राजनीति उरूज पर रही है, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। यहाँ 2 चबूतरा का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुकामी लैंग्वेज में, हमारी स्थानीय भाषा में चबूतरों का जिक्र किया जाता है। तो एक माननीय आदरणीय स्वर्गीय हुकम सिंह जी और एक मरहूम अली जनाब मुनव्वर हसन साहब, चौधरी अख्तर हसन साहब के साहबजादे, इन 2 घरानों के बीच हमारी राजनीति घूमती रही है हमेशा। राजनीति इसी तरह से परवान चढ़ी है। और ये दोनों चबूतरे, ऐसा नहीं है कि हुकम सिंह जी हिंदुओं के नेता थे या मुनव्वर साहब या चौधरी अख्तर साहब या तबस्सुम साहिबा, मुनव्वर हसन साहब की वाइफ जो MP रही हैं 2 मरतबा, या नाहिद हसन या इकरा, कि ये मुसलमान नेता है, नहीं, यहाँ कंबाइंड है। जी 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 जो तस्वीर, माफ़ कीजिएगा, आप लोगों ने दिखाई है, कुछ मीडिया ने दिखाई है, एक्चुअली वो उसमें कुछ सच्चाई है और बहुत सारा सच्चाई नहीं है। मैं ये कहूँगा सच्चाई नहीं है। हाँ, जैसे पलायन के बारे में आमतौर पर बातें होती रहती हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक समुदाय का पलायन हुआ है, शायद उस तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं। जी, वो एक्चुअली क्या है कि पलायन की बात जहाँ तक के है तो वो एक 2013 का एक वक्त था, 2013, 14, 15 में। वो यहाँ कुछ लोग थे जिनकी गुंडागर्दी उरूज पर थी और उसमें वाकई में कुछ लोगों ने पलायन किया, जिनकी तादाद जो है डबल फिगर में नहीं थी और उनमें कुछ मुस्लिम भी थे। ऐसा नहीं है, पलायन का मतलब ये नहीं है कि वो लोग घर छोड़ के चले गए या कुछ। हाँ, 1-2 ने घर छोड़ा, वो लोग गए हैं, लेकिन उस टाइम पे ये पलायन का मुद्दा उठाने वाले उनके घरों पे जाके उन्होंने मदद मांगी, उन्होंने बहुत कुछ कहा। उस टाइम उनकी किसी ने मदद नहीं की। उनमें मेरे साथी भी हैं कुछ, मुझे भी बहुत तकलीफ है उनके चले जाने की। चलिए खैर, 2019 में तो ये मुद्दा रहा था पलायन का, 2024 में ये मुद्दा शायद उतना गर्म नहीं है। एक्चुअली कैराना में कोई मुद्दा नहीं होता। कैराना में मुद्दे जो हैं वो दोनों चबूतरों के हैं। जी, दोनों चबूतरों के मुद्दे। कोई मुद्दा नहीं है कैराना चलिए, में। मैं और कैराना में कोई भी पार्टी नहीं है। कैराना में एक तरफ अब जैसे हुकम सिंह साहब के तरफ से जो है वो भाजपा, हुकम सिंह साहब ने ज्वाइन किया, मरगान का हमारी बुआ और अनिल भाई साहब, अनिल चौहान साहब, रामपाल भाई साहब, ये भाजपा में है। उधर दूसरी जानिब जो है गठबंधन में है तबस्सुम साहिबा, नाहिद भाई, इकरा साहिबा। तो ये बस यहाँ ये पार्टी है, यहाँ कोई गठबंधन या मैं समझ गया। मैं आपके पास भी आना चाहूंगा, आप बड़े बुजुर्ग हैं। सबसे पहले तो आपका नाम मैं जानना चाहूँ। जी, राजकुमार है जी। हाँ राजकुमार साहब, ये मैं जानना चाह रहा था कि सीधे तौर पर सीधा सवाल यही है कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सा प्रत्याशी ज्यादा मजबूत आपको दिखाई दे रहा है अब तक कैराना में? और जी मुझे दोनों मजबूत दिख रहे। नहीं, फिर भी कौन सा ज्यादा मजबूत है? नहीं जी, टक्कर है बराबर दोनों की। अच्छा, दोनों की बराबर टक्कर है जी। और इस सीट को हॉट सीट माना जा रहा है, बहुत ज्यादा इस सीट के बारे में चर्चाएं हो रही है। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे आप? और जी इसमें चर्चा तो कुछ नहीं, मतलब हमारा तो विचार ही है, हमारे तो दोनों ही बराबर है, निकला भी और तो हमारे कुछ है नहीं जी। अच्छा राजकुमार साहब, एक बहुत अच्छी बात मैंने नोटिस की यहाँ पे और बहुत अच्छा मुझे भी लगा कि अभी मैं बाहर आप लोगों से बातचीत करने से पहले बातचीत कर रहा था लोगों से, जो कैराना लोकसभा सीट के जो मतलब मतदाता हैं उसमें इकरा हसन के समर्थक भी बराबर में बैठे हुए हैं और उनके नज़दीकी प्रदीप चौधरी जो हैं उनके समर्थक भी बैठे हुए हैं। तो मनमुटाव मुझे नहीं लग रहा कि बहुत मनमुटाव है मतदाताओं में या पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज नहीं, मनमुटाव नहीं है जी। हाँ जी, बिल्कुल भी। लेकिन किसानों के मुद्दे भी तो थे यहाँ पे। किसानों के मुद्दे, MSP को लेके, गन्ना का मूल्य था, गन्ना का भाव था, अब वो सब खत्म हो गए हैं क्या? नहीं जी, खत्म तो नहीं। आज लोग मिला था नहीं, पिछला पेमेंट नहीं मिला हमने, बोलो अच्छा, पर के साल का नहीं मिला। इब का चलो दे रहा मिला। अच्छा, पेमेंट अभी आपको नहीं मिली? नहीं जी, पिछले साल की नहीं मिली बोलो। तो किसानों के मुद्दे क्या हैं? आप तो तजुर्बेकार हैं, सब कुछ जानते हैं। महंगाई बताओ, में ज्यादा महंगाई है, ये मुद्दे हैं किसानों की। जैसा काश्तकार ने मतलब पेमेंट नहीं मिलता या परेशानी है। लेकिन उस वक्त ये देखा जा रहा था जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख हैं
और चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक वारिस भी हैं। वो किसानों के साथ देखे जा रहे थे, किसानों की मांगों को उठाते हुए नजर आ रहे थे और पुलिस के जरिए उन पर लाठियां भी भांजी गई थी। तो अब क्या लगता है कि जयंत चौधरी वो तो जी अपने मतलब से जाए थे वहां, जैसा वहां धरना दे गई मिल में, कहीं पर दे गई, और जैसा ही जाए थे यही धरना धर रहे थे, नहीं हम तो उठ के चलते थे, और कि उसमें कोई नुकसान थी। हाँ तो मतलब इनका ही था जो मिल में मतलब जहाँ धरना दे दी थी। जी जी नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या किसानों की जो मांग है अब वो पूरी हो चुकी है? क्या किसानों के अब कोई भी मुद्दा है बाकी नहीं है? ये बोलो तो मांग पूरी नहीं हुई। मांग पूरी नहीं नहीं जी, जो तो क्या उन मांगों के पूरे ना होने के इस चुनाव पर असर पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं जी, वो नहीं पड़ने का। अच्छा ना जी, ये तो बराबर की टक्कर है, वो नहीं पड़ने का। अच्छा, हाँ। उसका कोई असर नहीं ना पड़ेगा? जी, उसका नहीं पड़ने का। तो लेकिन ये तो बात हो गई दो उम्मीदवारों की, प्रदीप जी की और इकरा जी की। तो एक और उम्मीदवार भी हैं बहुजन समाज पार्टी के शिवपाल राणा। नहीं है जी। हाँ अच्छा, दो हैं। हाँ, दो हैं जी, टक्कर है बस दोनों की। जी जी हाँ जी, आप भी बताएं, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, आपका नाम क्या है? गोपाल है जी। हाँ गोपाल भाई, आप भी बताएं। मैं जैसे जानना चाह रहा था अभी हमारे स्थानीय पत्रकार साहब है सिद्दीकी साहब, उनसे भी, राजकुमार साहब से भी मैं जानने की कोशिश की। आपका क्या मत है? क्या आप समझते हैं कि इकरा हसन प्रदीप चौधरी के बीच में ज्यादा मजबूत कौन दिखाई दे रहा है? शिवपाल राणा भी मैदान में है, वो ज्यादा मजबूत है? देखो जी, जो मजबूत कैंडिडेट है हम तो मान लेंगे प्रदीप चौधरी ने। अच्छा जो हिंदू मतदाता है जी। यहाँ से, यहाँ गन्ने का मुद्दा हो या किसान का मुद्दा हो, ये सब हटेगा। यहाँ पार्टी तक वोट दी जा रही, प्रदीप चौधरी तक कोई वोट नहीं दी जा रही। योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी है जी। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनके मुखौटे यानी चेहरे के हिसाब से यहाँ वोट दी जाएगी। यहाँ कोई रोल नहीं है इन दोनों कैंडिडेट का। जी जैसा हमारा गांव कंडेला लगता है, जी। प्रदीप चौधरी जी गए, उससे नाराज है हमारा गांव। लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, उनके हिसाब से फिर गांव बीजेपी की तरफ। और जो यहाँ से जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनका रुझान जो है वो इकरा की तरफ ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब सीधे तौर पर आपका ये कहना है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच का हिंदू मुस्लिम का चुनाव तो हो रहा यहाँ है? कोई चक्कर ही नहीं है जी। नहीं, ये तो आप ही कह रहे हैं ना। नहीं, मैं बताऊंगा ना, यहाँ तो बस पार्टी का देख रहा, जी। यहाँ तो पार्टी का चक्कर है ना, यहाँ कैंडिडेट का तो चक्कर क्या है। बीजेपी जो है अल्पसंख्यकों की पार्टी नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल है। तो फिर क्या प्रदीप चौधरी जो है उनको हिंदू नहीं। समुदाय ही वोट नहीं कर रहा नहीं, है? ऐसा यहाँ कोई चक्कर नहीं है। पार्टी तो यहाँ सबकी है। जी ऐसा नहीं है कि भाई हिंदू भी समाजवादी पार्टी तक वोट नहीं देने का, करेंगे मैं भी वोट। जी जी। लेकिन जो मेरी सीट है, इस पर जो कैंडिडेट है वो बटेगा। जी जी। हाँ, वो मतलब जो वोटर है वे बट गए। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्हें मन बना लिया अपना, हमने यहाँ वोट देनी। मेरे गाँव ने ठुकरा दिया था प्रदीप चौधरी, जी जी। लेकिन नहीं, फिर वो एक तरफा उसकी तरफ ही वो हो लिए। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा था कैराना लोकसभा क्षेत्र के बारे में, इस पूरे सीट के समीकरण को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मुसलमानों की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद यहाँ हाँ, पर बिल्कुल मौजूद है है। जी। 46% से ज्यादा उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। करीब 6.25 लाख से ज्यादा वोट यहाँ पर हैं मुस्लिम समुदाय के। इसके अलावा जाट समुदाय भी है, गुर्जर समुदाय भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, दलित समुदाय भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। क्या मुसलमानों के अलावा बाकी जो वोटर्स हैं जाट उनका असर नहीं पड़ेगा इस चुनाव जाट पर? समुदाय की संभावना थी इब तो पहले गठबंधन से पहले, जी। अब वे सपा में जाते। लेकिन जैसे जयंत चौधरी जी बीजेपी के साथ गठबंधन होया, जाट समुदाय भी सारा एक तरफा ही हो लिया। ऐसा तो है नहीं कि 10-5% तो यंगे थे भी जाएंगे जो मुस्लिम वोटर है, और हिंदू भी जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। पर ज्यादातर रुझान वैसे ही बनेगा। और हम तो जब प्रदीप चौधरी की वोट देंगे, जी। हम तो उसी नहीं कहेंगे हमारा कैंडिडेट मजबूत है। मजबूत है प्रदीप चौधरी, आप कैंडिडेट मजबूत हैं आपके बकौल। हाँ। ठीक है, तो ये और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैराना लोकसभा सीट पर इस पूरे इलाके में कौन सा जो प्रत्याशी मजबूत है। सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। नसीम। नसीम साहब बताएं कि कौन ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा पूरे कैराना लोकसभा क्षेत्र के मिजाज को हम परखने की कोशिश कर रहे हैं, जांच परख रहे हैं कि कौन सा जो उम्मीदवार है यहाँ से जाएगा देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद भवन में, और यहाँ से आप तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। जी। प्रदीप चौधरी। अच्छा, प्रदीप चौधरी आपको लगते हैं? जी जी। क्या वजह है कि प्रदीप चौधरी जो है ज्यादा मजबूत आपको दिखाई दे रहे हैं?
मोदी सरकार की जो योजना है वो सबको लाभ मिल रहा, मुसलमानों को मिल रहा, हिंदुओं को मिल रहा, बराबर हो रहा, कोई भेदभाव नहीं है इस सरकार में। और गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी खत्म होगी सबसे बढ़िया तो। और रोड बन गए, हाईवे बन रहे, अच्छे अच्छे काम हुआ। कैंडिडेट आवे ना आवे, सरकार तो काम कर रही है अपना पूरा। कैंडिडेट तो दूसरा भी नहीं आता, ये भी फोन नहीं उठाते, इधर भी कैंडिडेट कोई नहीं आता किसी के बीच में पब्लिक के। ये तो वोट लेके चले जाओ। विधायक बना था हमारा यहाँ, 2 साल हो गए, आया भी नहीं पब्लिक के बीच में, दिखा भी नहीं, नजर भी नहीं आया। और फिर बार बार वोट कौन दे रहा? मुसलमान भी बीजेपी में दे रहा वोट। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं है? ना ना, कुछ नहीं है जी। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। तो आपके हिसाब से भी प्रदीप चौधरी जो है वो ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं बनिस्बत इकरा हसन के? जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान में। इमरान साहब, आप भी बताएं कौन सा प्रत्याशी जो है मजबूत दिखाई दे रहा है आपको कैराना लोकसभा क्षेत्र में? सर ये इकरा हसन। इकरा हसन जी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नसीम साहब और आप दोनों जो है एक बेंच पर बैठे हुए हैं। एक जो है समर्थक हैं इकरा हसन साहिबा के, और एक हैं प्रदीप चौधरी साहब के समर्थक हैं। ये बहुत अच्छी बात है। वोट डालना अपनी जगह, मतगणना मतदान अपनी जगह, तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इस तरह का जो माहौल है, इस तरह का जो मिजाज है कैराना लोकसभा क्षेत्र का, ये बहुत ज़रूरी है आज के माहौल में। तो इसके लिए तो तमाम कैराना वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी बताएं। जी ये इकरा हसन को 36 बिरादरी का वोट मिलता है जी, मुस्लिम का भी मिलता है, हिंदू का भी, जाट का, सब वोट मिलता है इसको। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो वजह क्या है इकरा हसन को वोट मिलता है 36 बिरादरी का, आप कह रहे हैं? ये सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई किसी का भी काम हो, किसी का भी काम, कोई इनके पास जाए उनका काम तुरंत होता है। कोई ये कहता है भाई मैं गया, मेरा काम नहीं हुआ, जाओगे तभी तो काम होगा। आप तो कह रहे हैं कि फोन नहीं उठा रहे हैं? फोन नहीं उठाते जी, मिलते भी नहीं कोई। विधायक 2 साल हो गए, पूछो कितनी बार आया यहाँ, कितनी बार मिला। हम जितनी बार विधायक साहब के पास गए हमारा काम हुआ। यहाँ पूछो कितनी बार। अब हमें खाना खाने जाना है तो होटल तो जाना पड़ेगा, होटल थोड़ा ही मेरे पास होगा। अगर हमें कुछ काम है विधायक साहब से तो हमें विधायक साहब के पास जाना पड़ेगा, हमारा काम होगा। अच्छा, यहाँ पर मुद्दे क्या हैं वैसे? किसानों का मुद्दा तो यहाँ पे माना जाता है कि भाई एमएसपी का एक मुद्दा है, यहाँ पे गन्ने का मुद्दा है कि भाई सही भाव सही मूल्य नहीं मिल पाता है किसानों को, जैसे कि राजकुमार जी ने बताया भी। तो इसके अलावा कोई और मुद्दा भी है जो बड़ा मुद्दा हो कैराना लोकसभा क्षेत्र में, जिसको आधार बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा हो? या सिर्फ इसलिए कि ठीक है मुझे इकरा हसन को वोट करना है या मुझे प्रदीप चौधरी को वोट करना है, सिर्फ यही कोई आधार है? नहीं, मुद्दा तो कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, मुद्दा कुछ नहीं है। ना कोई भेदभाव का मुद्दा है, ना कोई महंगाई का मुद्दा है, कोई मुद्दा किसी चीज़ का नहीं है। जी जी, ये तो आपस में सब मिलने जुलने का एक ही सिस्टम है, एक ही मुद्दा है भाई, अपने कैंडिडेट को जिताना है, अपने कैंडिडेट को जिताना है। जी, आपसे बात करके आखिर में मैं ख़त्म करना चाहूँगा इस पूरी बातचीत को। कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें? और मैंने जैसे कि जिक्र किया, अर्ज भी कर रहा हूँ मैं बार बार कि भाई ये अच्छी बात है कैराना लोकसभा क्षेत्र के बारे में कि यहाँ पर तमाम लोग एक साथ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। और वैचारिक मतभेद तो यकीनन होते ही हैं, भाई भाइयों में भी होते हैं, लेकिन जो मनभेद है वो नहीं है, तभी दोनों भाई जो है एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन एक जो है उम्मीदवार जो इकरा हसन है उनके समर्थक हैं, एक प्रदीप जी के समर्थक हैं। तो इस पूरे माहौल को क्या क्या मतलब कहना चाहेंगे आप? किसका योगदान है ये? पूरे समाज का योगदान है? कोई ख़ास शख्सियत इस इलाके से कोई ऐसी गुजरी है, किसी की दुआ प्रार्थना कोई ऐसी है जिसकी वजह से इस पूरे इलाके पर इस तरह का माहौल है? कहा जाता है कि हमारी कैराना नगरी जो है करण नगरी है जी और यहाँ वो 92 में जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा था जी जी या 2013 का जो एक छोटा सा दंगा यहाँ जी, पर जी, हुआ था, मुजफ्फरनगर दंगा जैसे बोलते हैं, तो उसमें भी हमारे यहाँ सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग एक साथ थे। जो जख्मी होकर आए थे उनको हिंदू मुसलमान सभी ने उनको शरण दी थी, सभी ने उनको देखभाल की थी। और ये करण नगरी है, यहाँ कहा जाता है यहाँ कभी झगड़ा नहीं होगा। अब इत्तफाक है कि नसीम भाई ने चौधरी साहब प्रदीप साहब के लिए कहा, इमरान साहब ने इकरा साहिबा के लिए कहा। आपने उधर देखा कि भाई साहब ने अभी ये दोनों कंडे लेकर रहने वाले हैं। आपने एक ने कहा कि नहीं यहाँ दोनों बराबर हैं, दूसरे ने कहा नहीं प्रदीप साहब हैं। तो वो वाली बात है, यहाँ सब एक साथ रहते हैं, एक साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं हुआ, कभी भी यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ हकीकत तो यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता अगर देखनी है तो कैराने में देखो। जी और वो वाली बात है कि जो है मतभेद तो सभी, जी मनभेद किसी में नहीं है। जी और जहाँ तक के बात इकरा हसन साहिबा की है, या मैंने बताया कि यहाँ राजनीति है सिर्फ 2 जगह घूमती है, हसन परिवार और हुकुम सिंह परिवार, बस। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
तो जिस बात के लिए जाना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो, किसानों के मुद्दों की बात हो, गन्ने के क्षेत्र की बात हो, वो बात अपनी जगह, लेकिन ये बात जग जाहिर है, अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यहाँ पर वैचारिक मतभेद भी अपनी जगह, लेकिन वैचारिक मनभेद किसी का नहीं है। तो कैमरा पर्सन राम बहादुर के साथ मैं जुबैर खान, पीटीसी न्यूज़, कैराना। बीजेपी के साथ आप हैं? हाँ, हम आरएलडी की वजह से हैं, बीजेपी के नहीं हैं। अच्छा, बीजेपी के नहीं है आप, आरएलडी के हैं, राष्ट्रीय लोकदल के। राष्ट्रीय लोकदल के हैं, इसलिए बस जयंत के हिसाब से वोट देंगे बीजेपी को। बीजेपी के कार्य से कुछ नहीं है, बीजेपी से कुछ नहीं है जी। बाकी हम जब जयंत ने उनके साथ में ऐलान कर लिया तो फिर हम वोट नहीं देंगे। किसानों के साथ तो ये पार्टी कभी हमारे हिसाब से तो रही, क्यों इन्होंने कितने लंबे टाइम वहाँ पे आंदोलन हुआ, साल से भी ज्यादा चला था, 13 महीने। तो ये जो है जी, बस ये तो चौसा भी जाना क्या किया उन्होंने, वैसे हम तो खुश है नहीं। गठबंधन से आप खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी में आपको वोट डालना पड़ रहा है। मजबूरी में वोट डाल देंगे जयंत के साथ। अब उसने क्या किया वो तो वो ही जानेंगे ना जी। ऐसा तो है नहीं उन्होंने वैसे ही कर लिया ऐलान उनके साथ में, कुछ तो बात हुई होगी कि जब किसान उनसे नाराज थे जी जी, और वे भी खुद नाराज थे, तो कुछ तो बात हुई होगी ना उनके किसानों के प्रति। बीजेपी से हम बिल्कुल खुश नहीं है, हम तो जयंत जी के साथ में है, उन्हीं की वजह से हम भाजपा को सपोर्ट करें। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज़ में। और इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस इलाके में जिसको जाटलैंड कहा जाता है, जिसको चौधरी चरण सिंह का इलाका कहा जाता है, जो गंगा और यमुना के बीच का पूरा क्षेत्र है, और जहां पर दूर दूर तक गन्ने के खेत नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन ही इतनी उपजाऊ है। लेकिन आजकल जो है चुनाव का सीजन है, चुनाव का मौसम है, और लगातार न केवल कुदरती तौर पर तापमान में इजाफा हो रहा है, बल्कि सियासी सरगर्मियों ने भी चुनावी तपिश को बढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एक ऐसी बैलगाड़ी में हूँ जो गन्नों को लेकर मिल की तरफ जा रही है, और बैलगाड़ी कहना इसको सही नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं, क्या कहेंगे? भैंसा बुग्गी, भैंसा बुग्गी इसको कहेंगे। तो इस बुग्गी में मैं मौजूद हूँ, गन्नों के ऊपर बैठा हुआ हूँ। एक शख्स, एक किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में किसानों के कौन से मुद्दे हैं जिनको आधार बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है, या फिर सियासी दाव पेचों के बीच में कहीं किसानों के मुद्दे गौण पड़ गए हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र साहब, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैराना, शामली, बड़ौद, बागपत, सहारनपुर और इस पूरे इलाके में, क्योंकि पहले चरण में यहाँ पर मतदान हो रहा है, मतदान होना है, चुनाव प्रचार पहले चरण के लिए लगभग खत्म हो चुका है। दूसरे चरण में बागपत में चुनाव होना है 26 तारीख को। 19 अप्रैल का जो चुनाव है, पहला जो फेज है, उसके लिए कितने तैयार हैं आप? अभी वोटिंग करेंगे, बस ज्यादा नहीं रुचि है, क्योंकि हम जो है ना आरएलडी के आदमी है जयंत के साथ। जी जी जी। तो कैराना से सर कौन लड़ रहा है चुनाव, कौन कौन मैदान में है? ये प्रदीप है, और यहाँ इससे जो है इकरा है। प्रदीप तो जो है बीजेपी और आरएलडी के उम्मीदवार हैं, गठबंधन के उम्मीदवार हैं, इसीलिए हम उन्हें वोट देंगे। हाँ, और इकरा हसन जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो प्रदीप चौधरी के साथ आप हैं, बीजेपी के साथ आप हैं? हाँ, हम आरएलडी की वजह से हैं, बीजेपी के नहीं हैं। अच्छा, बीजेपी के नहीं है आप, आरएलडी के हैं, राष्ट्रीय लोकदल के। राष्ट्रीय लोकदल के हैं, इसलिए बस जयंत के हिसाब से वोट देंगे बीजेपी को, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट बीजेपी का ही है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि अभी कुछ वक्त पहले ही जब ये गठबंधन नहीं हुआ था, तो जयंत चौधरी भी इसी सरकार के खिलाफ जो है किसानों के समर्थन को लेकर सड़कों पर थे जी। तभी तो कह रहे हम बीजेपी के कार्य से खुश नहीं है, बीजेपी से खुश नहीं है जी। बाकी हम जब जयंत ने उनके साथ में ऐलान कर लिया तो फिर हम वोट नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी। जी जी, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि क्या किसानों के जो मुद्दे थे जिनको जयंत चौधरी सड़कों पर लेके आ रहे थे, और जयंत चौधरी के साथ खुद भी बदतमीजी हुई थी, बदसलूकी हुई थी, तमाम लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी, आप लोगों ने भी रोष प्रकट किया था कि इस तरह नहीं होना चाहिए। किसानों के साथ तो ये पार्टी कभी हमारे हिसाब से तो रही, क्यों इन्होंने कितने लंबे टाइम वहाँ पे आंदोलन हुआ,
साल से भी ज्यादा चला था, जी, 13 जी, महीने। तो ये जो है जी, बस ये तो चौसा भी जाना क्या किया उन्होंने, वैसे हम तो खुश है नहीं उससे। गठबंधन से आप खुश नहीं है, लेकिन ना, मजबूरी में आपको मजबूरी। वोट डालना पड़ रहा है। मजबूरी में वोट डाल लेंगे जयंत के साथ। जी जी। तो चौधरी राकेश टिकैत के बारे में कुछ कहें, क्योंकि उन्होंने अभी अपने पत्ते खोले नहीं है, कहाँ जाने वाले हैं? अगर वो मान लीजिए कह देते हैं कि भाई, वो भी कह देते हैं कि भाई मैं भी जाटों का नेता हूँ, चौधरी जैन जो हैं, जैन चौधरी, वो भी कह रहे हैं कि मैं भी जाटों का नेता हूँ, चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को मैं संभाल रहा हूँ, तो उस पसोपेश में कहाँ आप जाएंगे? नहीं, जयंत के साथ ही जाएंगे। जैन के साथ जाएंगे। और अगर मान लीजिए गठबंधन के बाद में ये मांगे, खासतौर पर जैन चौधरी ने जो एनडीए के सामने मांगे रखी होंगी, बीजेपी के सामने यकीनन रखी होंगी, अगर वो मांगे पूरी नहीं होती तो उस सिचुएशन में क्या होगा? नहीं, हम ना आपको बताया ना कि हम जो है ना जयंत के साथ है। अब जी। उसने क्या किया वो तो वो ही जानेंगे ना। जी ऐसा तो है नहीं उन्होंने वैसे ही कर लिया अलायंस उनके साथ में। कुछ तो बात हुई होगी कि जब किसान उनसे नाराज थे जी जी। और वे भी खुद नाराज थे, तो कुछ तो बात हुई होगी ना उनके किसानों के प्रति। हाँ नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन क्या किसानों के मुद्दे हल हो चुके हैं या नहीं हुए हैं? नहीं नहीं, कोई हल नहीं है जी। तो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सर? क्या है किसानों की सबसे बड़ी समस्या पश्चिमी यूपी में? हाँ, पश्चिमी यूपी में सबसे बड़ी समस्या है जी, 2-3 है जी हाँ। एक तो मेन है गन्ने के मूल्य की जी हाँ, कि इस पे जो है उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन जो रिपोर्ट आई जी जी थी उसके आधार पर गन्ने का भाव तय करेंगे, लागत का 1.5 गुना जी और जिसमें कि अब जो है लागत का 312 रुपये क्विंटल गवर्नमेंट की जो लागत है सरकार की वो है, जी। उसके आधार से 1.5 गुने पे देख लो आप 450 से ऊपर बैठे। तो तो अभी न तो वो कर रहे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे। एक ये जो आवारा पशु है जी जी इससे अब भी बहुत परेशान फसलें खराब होती हैं। हाँ जी। हाँ, तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि एमएसपी को लेकर खूब लंबी जद्दोजहद देखी आपने, हाँ जी, दिल्ली हाँ। की सीमाओं के आसपास किसान जमा हुए, आप लोग भी जमा हुए, तो क्या एमएसपी का जो मसला है वो हल हो चुका है या नहीं हुआ है? नहीं भैया, तो ये कैसे हल होगा? नहीं कैसे क्या जी, ये तो जो है ना बस जो गवर्नमेंट इन्होंने पहले भी तो मांगी थी ये, जी अब मान के तब तो धरना भी ठुआ दिया कि एमएसपी को लागू करेंगे जी। एमएसपी लागू कहाँ किया जी, अब तक भी नहीं किया। लेकिन अब क्या वजह रही सर, क्योंकि 2 सीटों पर सिमट कर रह गई राष्ट्रीय लोकदल भी, और पहले कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने 5 से 6 सीटों के लिए हाँ भर दी है, तो अब 2 सीटों पर कैसे ये इत्मीनान, ये संतुष्टि कैसे? वो भी ऐसा ही था जी, उसमें जो है ना 5 सीट दे रहे थे, तीन कैंडिडेट अपने दे रहे थे, चिन्ह दे रहे थे, चिन्ह आपका रहेगा, कैंडिडेट हमारे रहेगा। अच्छा, सिंबल। जी जी हाँ, तो वही बात थी ना दोनों अच्छा। साइड। फिर जो भी इन्होंने निर्णय लिया जयंत जी ने, मतलब जैन जी के निर्णय के साथ आप हैं, हाँ, उनके फैसले के साथ? बस जयंत और जी। कोई बात नहीं? नहीं यही बीजेपी के साथ तो बिल्कुल नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी से हम बिल्कुल खुश नहीं है, हम तो जयंत जी के साथ में है, उन्हीं की वजह से हम भाजपा को सपोर्ट करें। तो आपको लग रहा है कि प्रदीप चौधरी जो हैं बीजेपी के आरएलडी के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं कैराना लोकसभा सीट से, वो मात दे पाएंगे, मजबूती के साथ खड़े हो पाएंगे इकरा हसन के सामने, क्योंकि उनके पास भी एक सियासी विरासत तो है ही? निश्चित रूप से जीतते। अब थोड़ा संशय बन गया उसमें जी कि जट्टू में तो फर्क आ गया जी जी। जयंत जी के आने का। अच्छा। हाँ जी, जाट तो जो वोटर इसका नहीं था वो जयंत जी की वजह से भाजपा को वोट देगा। बाकी अब हमारे पड़ोस के गांव है ठाकुर के, जी जी उनमें ये बताएगा कि उनमें पंचायत होली और वे ठाकुर नाराज है भाजपा से, जबकि वो वोटर भाजपा का था। हाँ, कि वो जो है भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर ये स्थिति बनी तो चुनाव जो है वो किधर भी जा सके। अच्छा, तो सर ये तो मान लिया जाए कि मुकाबला जो है एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं है? नहीं, बहुजन नहीं है जी कहीं। ये तो बहुजन नहीं है। नहीं, यहाँ पर तो समाजवादी का जो कैंडिडेट है इकरा हसन जी जी। और प्रदीप इन्हीं के बीच में। तो मैं ये भी सर समझना चाह रहा हूँ आपसे, और बल्कि समझने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि अगर मान लीजिए आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती तो क्या ज्यादा मजबूती के साथ वो दस्तक दे पाती मतदाताओं के बीच में? हाँ जी, हाँ, ये ऐसा मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अगर वे चुनाव लड़ते तो लंबे समय से साथ है ना। जी जी। हाँ, तो
कार्यकर्ता भी आपस में एक दूसरे से वो है जी। हाँ। अब इनके साथ में तो कभी रहे ही नहीं, ये तो हमारा तो विपक्ष ही रहा है आज तक। कि इनके कार्य ही नहीं रहे थी जी जी। ये जो है जी किसान वाली बात इनकी एक भी नहीं पाई, कहते हैं करते हैं, इसलिए। तो ये मतलब कहा जाना चाहिए, कहा जा सकता है कि मजबूरी में सही, लेकिन वोट डालनी पड़ रही बीजेपी को आप लोगों को। हाँ जी। लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि जयंत चौधरी उनके साथ। हाँ जी, जयंत की वजह से, वैसे नहीं वोट डालना चाहिए उनके पक्ष में। मतलब किसानों के मुद्दे हाँ, एज इट इज खड़े हुए हैं, बरकरार हैं, हाँ उनके जी। साथ कोई समझौता नहीं है, नहीं है जी। सिर्फ चुनाव की वजह से, वोटिंग की हाँ, वजह अब से। वो अलग बात है जो जयंत जी ने क्या बात कर रखी है, ये हमारा मन मानना है कि उन्होंने जो है जरूर किसान संबंधी बात करके ही उनके साथ में आए होंगे, नहीं तो ऐसी बात नहीं थी, वो समझौता नहीं करा जी। तो 2 सीटों पर राजी हैं आप लोग? वो तो जी वो देखो वो तो उनका हुआ है जी जी। तो ये किसान हैं जो अपनी गाड़ी के जरिए एक मशक्कत के जरिए अपने खेत से गन्ना उगाकर, गन्ने काटकर शुगर मिल की जानिब बढ़ रहे हैं लगातार। यही कहना है उनका कि वो किसानों के मुद्दों के साथ अभी भी डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, किसानों के मुद्दे अपनी जगह हैं, बरकरार हैं वो। लेकिन चुनाव की वजह से, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनका जुड़ाव है और वो वैचारिक जुड़ाव है, पुराना जुड़ाव है, चौधरी चरण सिंह के जमाने से जुड़ाव है, शायद इसलिए लगातार आप उनके साथ हैं। जी बाबा दादा भी उसी के साथ रहे, चौधरी साहब के साथ रहे, फिर अजीत सिंह थे, हम भी उसी उसमें थे, अब जयंत है तो उसी को है हमारे। तो जयंत की वजह से ही हम भाजपा को सपोर्ट जी। आपको लग रहा है कि ये जो चौधर की विरासत है, और चौधरी चरण सिंह जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री रहे देश में और एक जमाने में आपके इलाके से सियासत चलती थी, तो क्या आपको लगता है कि अजीत सिंह और जयंत चौधरी ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो संगठन को बढ़ाने की कोशिश है, रालोद के कुनबे को बढ़ाने की कोशिश है, क्या इसमें जयंत चौधरी कामयाबी के साथ आगे बढ़ पाएंगे? बढ़ पाओगे जी, क्षमता है उनमें, काबिलियत है, सलाहियत है? बिल्कुल है जी। अच्छा, बिल्कुल बढ़ पाओगे। ये जो एलान करे इस पर भी विचार किया होगा, ऐसी बात नहीं है जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, ठीक है, इतनी सारी तमाम बातें करने के लिए। तो ये एक किसान हैं और हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, कई सारी गाड़ियाँ बैल बुग्गी के हैं, भैंसा बुग्गी के हैं, ये गुजर रही थी, गन्नों के ऊपर एक किसान बैठे थे। तो हमने सोचा कि इससे बढ़िया मौका कुछ हो नहीं सकता किसी किसान से बातचीत करने का, जब वो खुद शुगर मिल की तरफ अपने खेत से गन्ने लेकर निकल पड़े हैं। और इस इलाके को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे इलाके को, क्योंकि किसानों का इलाका कहा जाता है, गन्नों का इलाका कहा जाता है, दूर दूर तक बाग नजर आते हैं, हरियाली हरियाली नजर आती है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि चौधरी चरण सिंह का भी इस पूरे क्षेत्र को इलाके के रूप में माना जाता है, और शायद यही वजह है कि उनकी सियासी विरासत को आगे बढ़ाते हुए और उस पर यकीन जताते हुए, विश्वास जताते हुए, मजबूरी में ही सही, लेकिन फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो जयंत चौधरी के साथ खड़े हुए हैं और नल के उस निशान के साथ खड़े हैं, बीजेपी के कमल के उस फूल के निशान के साथ खड़े हैं, जो गठबंधन का पार्ट है, जो एनडीए का पार्ट है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे और राम बहादुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अरे मोदी की दवाएंगे, मोदी की जिन्ना मोदी कर रखी। कौन है मोदी का उम्मीदवार, कौन है कैराना से? देख लू नहीं मन बेरा नहीं कुछ कुछ कहा गया अरे बेटा, कोई कौन है बता दो ना, जो कोई अच्छा उसी की देगी दुनिया। आप भी बोलेंगे कुछ? हमारे यहाँ इस क्षेत्र की एक राजन नई लड़की है और लगता है कि अच्छा भी काम करेगी। अच्छा, हाँ, तो इसलिए लोग बाग सोच रहे देहात में भी कि भाई इसको वोट करते हैं। जी जी। हाँ, यही लग रहा है बस। इकरासन आपको लग रही मजबूत है? हाँ जी, फिलहाल तो है। मोदी के देंगे बाबू। मोदी की वोट देंगे आप? हाँ। तो मोदी के कोई उम्मीदवार तो होंगे, मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी के कोई उम्मीदवार उनको पता हो कौन से प्रत्याशी हैं? और हम न पता नहीं तो मोदी की पार्टी का निशान क्या है? मुझे क्या पता क्या है निशान, निशान का भी नहीं पता। क्या है? कमल का फूल है। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कुल मिलाकर 7 चरणों में ये पूरा चुनाव होना है। पहले चरण की शुरुआत जो है 19 अप्रैल से हो रही है और पहले चरण में कुल मिलाकर 102 सीटों पर
उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। और ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है और लगभग जो है चुनाव प्रचार प्रसार ख़त्म हो चुका है। अब कुछ ही घंटे हैं और उसके बाद में वोटिंग होनी है। और इस वक्त हम पश्चिमी यूपी के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर ये सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, यानी कि कैराना लोकसभा सीट। कैराना लोकसभा सीट क्यों सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, इस सवाल की तह में भी हम जाएंगे। लेकिन आपको ये ज़रूर बता दें कि इस पूरे इलाके को जाटलैंड का इलाका कहा जाता है, इस पूरे इलाके को किसानों का इलाका कहा जाता है और इस पूरे इलाके को चौधरी चरण सिंह के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। और इस वक्त हम यात्रा कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं एक बस में जो कैराना से शामली जा रही है। और इस बस में अलग अलग मिजाज के, अलग अलग पार्टियों के समर्थक या कार्यकर्ता यकीनन बैठे ज़रूर होंगे। उनकी राय शुमारी भी आपके सामने आएगी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार उनकी नज़र में इस बार कैराना लोकसभा सीट से ज़्यादा मजबूत है और कौन सा कमज़ोर है, कौन सी सियासी पार्टी जो है इस बार अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो शुरुआत करेंगे इस बस के ड्राइवर के साथ ही और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि कैराना लोकसभा सीट जो है क्यों सबसे ज़्यादा अहम मानी जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर मजबूत है। जी सर, मैं सबसे पहले तो नाम जानना चाहूँगा आपसे, आपका नाम क्या है? नाम राजू है जी। राजू जी, ये बस जा रही है कैराना से शामली, आप ड्राइवर हैं बस के और हम इस बस में सफ़र कर रहे हैं अलग अलग इलाकों से, अलग अलग गाँव से और इस लोकसभा क्षेत्र के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस सफ़र में बस में सफ़र कर रहे हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी मजबूत है उनकी नज़र में। आप क्या समझते हैं, आपकी के हिसाब से अब तक आप देख रहे हैं, यात्रियों से बातचीत भी कर रहे हैं? प्रदीप जी कैराना, प्रदीप जी, हरिओम मैडम की लड़की इकरा हसन, यही दोनों की बराबर की टक्कर है। जो उनका जीतेगा उसे पब्लिक वोट देगी। अच्छा अच्छा, जिसकी जीत है उसे वोट देगी। लेकिन चुनाव का प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है, अब तो कुछ घंटे ही बाकी हैं जब वोटिंग हो जानी है। हाँ जी, लेकिन मिजाज तो बन चुका होगा ना अब तक? दोनों की डब है जी बराबर। तो दोनों की बराबर की टक्कर ये कह रहे हैं, जोरदार जी। तो बीएसपी के उम्मीदवार भी है ना एक, वो राणा? नहीं, उसका कुछ नहीं जी, उसका श्रीपाल राणा, उसका कुछ नहीं सर। अच्छा, उसकी रैली में भी गए थे हम परसों, कुछ नहीं था। अच्छा, इनकी दोनों की तो बराबर टक्कर सीधी सीधी प्रदीप चौधरी और इकरा हसन की आप मान रहे हैं? सर जी। जी, तो ये ड्राइवर हैं इस बस के जो कैराना से शामली जा रही है। 10-12 किलोमीटर का ये पूरा सफ़र है और इसमें हम जानने की कोशिश यही करेंगे यात्रियों से कि भाई कौन सा उम्मीदवार, कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा मजबूत है। जी, तो अम्मा आपसे जानना चाहूँगा मैं, आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं। जगवती है। जी, जगवती। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी कुछ घंटे बाद जो है परसों चुनाव है, वोटिंग होनी है, कौन सा उम्मीदवार आपको लग रहा है ज़्यादा मजबूत है? बेटे हमने कोई पता नहीं, हम तो गम हुआ है। नहीं, फिर भी आपकी वोट किसको जाने वाले? घर परिवार में बातचीत तो चलती होंगी ना ना, हम भी ऐसी बातचीत सुनते, कोई बात ही नहीं होती है ना हम सुनते ही नहीं मानसों की बात। तो वोट आप करेंगे ही नहीं? नहीं, वोट करेंगे जिस तो पर किसको करेंगे? जिसकी घरों कहेंगे उसी की देगा। नहीं, फिर भी आप हंस भी रहे हैं, आप बताना भी चाह रहे हैं, बताओ कौन मजबूत लग रहा है, किसकी टक्कर मानी जा रही है? नहीं, वही खामा खाई क्यों कर बता दे जी, हम सुनी नहीं। नहीं, फिर भी आपको लग रहा हो कि इनकी ये ज्यादा मजबूत है, इनकी टक्कर में ये उम्मीदवार है। ये मानस बताया करे, बीरों ने कोई नहीं नहीं, आपकी वोट अलग है, आप तो और जो महिलाएं हैं उनको अधिकार दिया है, आधी आबादी है आपकी। इन्हें बेरा होगा, इनके लोग बताओ। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वाजी बतेरी है जी। हाँ, तो ये कैराना लोकसभा सीट जो है मानी जा रही है, बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। क्या आप मानते हैं कौन सा उम्मीदवार, कौन सा प्रत्याशी मजबूत है? हम तो सुधेंगे जी साइकिल पे। साइकिल पे इकरा हसन को वोट कर रहे हैं। हाँ। तो वजह क्या है, इकरा हसन को जानते हैं आप या कोई खास ऐसी बात है उनमें जो नजर आ रही है कि ये इस इलाके का विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे? हाँ जी, जानते हैं जी, हम यही इकरा हसन को वोट कर रहे हैं। जी, आप भी बताएंगे मैम? जी बताएं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम फरमान है। सलमान, बताएं कौन से उम्मीदवार को आप पा रहे हैं कि ज्यादा मजबूत हैं इस चुनाव में, क्योंकि कुछ घंटे बाद ही चुनाव होना है? जी, हमारे यहाँ तो इकरा हसन उठ रही है। अच्छा, इकरा हसन को ही देंगे वो। कौन सी पार्टी के इकरा हसन? जी, पार्टी में नहीं पता, बस उनका पता उठ रही है। पार्टी का नहीं पता? पता नहीं है। आपको पता है कौन सी पार्टी में? ना इकरा हसन कौन सी पार्टी में, पता आपको?
यही पता नहीं है आपको? पता है जी? पता ही नहीं भाई, हमें तो जहाँ कोई लगवाओ वहीं धर देंगे वोट। जिसके घर वाले बोलेंगे उसकी वोट करेंगे? हाँ, उम्मीदवार है जिसको वोट करना चाह रहे हैं आप? भाई हम तो जहाँ घर के लगाएंगे भाई हम दे देंगे वोट। फिर भी पता तो होगा कोई? पता ही नहीं कमल अभी के तो फूल पे लगाएंगे, साइकिल पे लगाएंगे, हाथी पे लगाएंगे? पता ही नहीं भाई मुझे तो। नहीं पता? कहाँ लगेगा? जी ज्यादा ज्यादा आप बता दीजिए कौन सा उम्मीदवार मजबूत है? इनसे पूछिए। नहीं फिर भी बता दीजिए, आखिर में जा रहे हैं आप, अभी उतर रहे हैं, बता दीजिए कौन सा उम्मीदवार ज्यादा मजबूत है? साइकिल है भाई। साइकिल पे। कंडक्टर साहब आपसे भी पूछेंगे हम, लेकिन आखिर में पूछेंगे। हाँ जी आंटी जी, क्या नाम है आपका? नाम मेरा जी? सलेल का। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो बस जो है ये कैराना से शामली जा रही है और अलग अलग तरह के यात्री बैठे हुए हैं इस बस में। अरे मोदी की दमेंगे, मोदी की जिन्ना मोदी का रखी। कौन है मोदी का उम्मीदवार? कौन है कैराना से? देख नू नहीं मन बेरा नो बेरा नहीं है। कुछ कुछ कहा गया करे बेटा, कोई कौन है बता दो ना, जो कोई अच्छा उसी की देगी दुनिया। आप भी बोलेंगे कुछ? बोलेंगे कुछ? बताइए क्या नाम है? मारूफ। हाँ मारूफ मियां, बताइए कौन सा उम्मीदवार आपको लग रहा है ज्यादा मजबूत है कैराना लोकसभा सीट पर? इस सीट से तो भैया इकरा से निकलेगी। कौन सी पार्टी के इकरा हसन? समाजवादी, इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन। क्यों आपको लग रहा है कि इकरा हसन ज्यादा मजबूत है प्रदीप के या शिवपाल राणा के मुकाबले? भैया अब के वोट थोड़ा जनता जान गई है किस आधार पे वोट डालना, शिक्षा के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे। तो अब के थोड़ा जनता खुल के वोट डालेगी ना, तो जान गई क्या सरकार क्या डेवलपमेंट करेगी या क्या करना चाहती है, क्या इसके आधार तो क्या आप मानते हैं कोई ऐसा मुद्दा है यहाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको आधार मानकर यहाँ पर वोटिंग करने जा रहे हैं आप? भैया ये यहाँ पे तो शामली एरिया में कोई बड़े कॉलेज ना है, कॉलेज के आधार पर जैसे तो पढ़ाई शिक्षा का आधार मोस्ट वेल, ये तो वही है, शिक्षा के आधार पर ही वोट डाला जाएगा, शिक्षा के आधार पर। आप भी बोलेंगे? जी क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज आलम। कहाँ जा रहे हैं आप? शामली। शामली जा रहे हैं, कैराना से आ रहे हैं जी। और अभी कुछ घंटे बाद जो है वोटिंग है, परसों 2 दिन बचे हुए हैं, लगभग कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। तो कौन सा प्रत्याशी मजबूत है? आपका प्रत्याशी कौन है? चौधरी इकरा हसन है जी। चौधरी इकरा हसन जी। पार्टी कौन सी है उनकी? मैं जी समाजवादी कांग्रेस गठबंधन से। अच्छा गठबंधन से है जी। तो क्यों आपको लग रहा है ऐसा कि इकरा हसन मजबूत है? देखो ये हमारे बड़े, हम सब उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं जी। अच्छा नहीं, कोई ऐसी खूबी उनमें हो, कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से आप उनको वोट कर रहे हैं? देखो जी खूबी तो इंसान की दिखी जा रही जब मेहनत हो रही उनकी जी, ये खूबी लगी जी। अच्छा मेहनत है उनकी जी, मेहनत है इसलिए आप उनको वोट कर रहे हैं जी। आप भी कुछ बोलेंगे? जी आपका नाम क्या है? जी हमारे नाम से क्या लगा? जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चलिए ठीक है आप नाम मत बताएं आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप तो तजुर्बेकार हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, सारी चीजें जानते हैं, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे। हम लोग दिल्ली से आए हैं और गांव देहात में हम इसीलिए आए हैं कि गांव देहात के वोटर का भी, मतदाता का भी पता लगे कि उनके दिलो दिमाग में, उनके मन में क्या है और लोकतंत्र को किस तरह से वो मजबूत करना जानते हैं, करना चाहते हैं। अब से कुछ घंटे बाद यहाँ पर चुनाव होना है और कैराना की जो सीट है, कैराना लोकसभा सीट, इसको बहुत हॉट सीट माना जा रहा है, बहुत अहम सीट माना जा रहा है। और अभी तक हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि प्रदीप चौधरी और इकरा हसन, इन दोनों उम्मीदवारों के बीच में टक्कर मानी जा रही है। आपका ख्याल क्या है? देखो जी जिसका नसीब है का वोट है तो मिलेगा, तो उसकी नहीं वो सभी जाए अपना वोट मांगने तो गाँव में। हाँ वोट मांगने जा रहे हैं, कौन सा उम्मीदवार आपको लग रहा है कि ज्यादा कारगर साबित हो सकता है इस पूरे क्षेत्र के लिए? देखो हमारे यहाँ इस क्षेत्र की इकरा हसन नई लड़की है और लगता है कि अच्छा भी काम करेगी। अच्छा हाँ तो इसलिए लोग बाग सोच रहे देहात में भी कि भाई इसको वोट करते हैं जी। हाँ जी यही लग रहा है बस। इकरा हसन आपको लग रही है मजबूत है? हाँ जी फिलहाल तो है। अच्छा हाँ जी अम्मा आप भी बताएं, आपका नाम क्या है? शांति है बाबू। हाँ मैं आपसे भी यही जानना चाह रहा हूँ, सब लोगों से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ जानने की, और आप महिला भी हैं और हमारी माँ के समान हैं, बड़ी बुजुर्ग आप हैं। क्या आप मानती हैं कि महिलाओं के मुद्दों को कोई अहमियत मिल पा रही है? कोई महिलाओं के मुद्दों पर बातचीत कर रहा है? उनके भी अपने अलग मुद्दे हो सकते हैं, अलग विषय हो सकते हैं, उन पर बातचीत हुई है इस पूरे क्षेत्र में अब तक के लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान?
के कहूँ भाई, बोलिए जी। के कहूँ भाई, के कहूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कौन सी उम्मीदवार आपको लग रहे हैं? इकरा हसन मजबूत हैं, प्रदीप चौधरी मजबूत हैं या श्रीपाल राणा मजबूत है? मोदी के देंगे बाबू। मोदी की वोट देंगे आप? हाँ। तो मोदी के कोई उम्मीदवार तो होंगे, मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी के कोई उम्मीदवार उनको पता हो कौन से प्रत्याशी हैं? और हमने पता नहीं तो बाबू। मोदी की पार्टी का निशान क्या है? मुझे क्या पता क्या है निशान, निशान का भी नहीं पता। क्या है? कमल का फूल है। जी जी बताएं, आपका नाम क्या है? नीरज। हाँ, मैं बताइए, कैराना लोकसभा सीट को बहुत अहम माना जा रहा है, वजह पता नहीं क्या है, आप लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि इकरा हसन यहाँ पर मौजूद है, प्रदीप चौधरी हैं, श्रीपाल राणा मौजूद हैं बीएसपी के। कौन सी उम्मीदवार आपको ज्यादा मजबूत लग रहा है और क्यों लग रहा है? बस भाई ने तो हमें पता नहीं, पर हमें तो अपना पता, हम मोदी के वोट देंगे और हमें पता नहीं, मोदी को वोट हाँ। करेंगे, लेकिन मोदी की तरफ बस से, हमें उनकी नहीं पार्टी की पता तरफ से कौन से प्रत्याशी, ये नहीं पता? नहीं, बस हमें नहीं पता ही नहीं है प्रत्याशी कौन है, बस हमें नहीं पता भाई। तो उनका निशान क्या है पार्टी का, ये भी नहीं पता। मुझे नहीं पता। जी, कमल का फूल है उनका निशान। उम्मीदवार कौन है कैराना लोकसभा सीट से बीजेपी के, मोदी की तरफ से? और हमें कुछ नहीं पता। उम्मीदवार का नहीं पता, निशान का पता है? कमल का फूल है। चलो, कमल का फूल है। जी बताएं। प्रदीप तो देंगे भाई। जी, क्या नाम है? सोनू। हाँ, मैं ये बताइए कि कैराना लोकसभा में कौन मजबूत मान रहे हैं आप और क्यों मान रहे हैं? प्रदीप चौधरी। हाँ, प्रदीप चौधरी में कोई खास बात, कोई ऐसी बात? काम जी, क्या बात है? सारे सब काम है। करवा रहे हैं सारे। लेकिन लोग भाई कह रहे हैं मोदी- कि कुछ दिन पहले बीजेपी में मोदी शामिल तो हुए। वोट देंगे। अच्छा, गैस फ्री कर दी उनने, सिलेंडर बांट दिए, दवा फ्री करवा रहे हैं लोगों को, अच्छा, ऑपरेशन फ्री करवा रहे हैं लोगों के, अच्छा, अच्छा। सारे काम सही करवा रहे हैं। मोदी तो वोट देंगे। मोदी को वोट देंगे, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी प्रत्याशी हो। हाँ, कोई भी हो। जी, यही कह रहे हैं। हाँ, मोदी जी के। 5 लाख के इलाज फ्री करवा रहा है, उसका देंगे वोट, फिर और किसका देंगे? अरे 5-5 लाख के फिर वही इलाज फ्री करवा रहा। अच्छा, सिलेंडर सब ले गए, वोट कहीं बैग रहे, मोदी तो देंगे। मोदी को वोट देंगे, ये आप मोदी कह रहे तो देंगे। हैं। जी, आप बताएं, आप किसको वोट कर रहे हैं? अभी अब से कुछ घंटे बाद वोटिंग होनी है, 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जी, बता दीजिए। प्रदीप चौधरी का वोट देंगे जी। अच्छा, हाँ जी। पार्टी कौन सी है? है जी बीजेपी है। बीजेपी का गठबंधन भी है जैन चौधरी से। कौन दो जो तो? हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, तो मजबूत मान रहे हैं हाँ जी, मजबूत प्रदीप है। चौधरी को। हाँ जी। आपकी वोट बनी हुई है? नहीं जी, मनी हुई ना हो। नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ। नहीं, मन नहीं रही जी। लेकिन आपका समर्थन हाँ जी, समर्थन बीजेपी की तरफ है। ठीक। जी, आप बताएंगे सर कुछ? बीजेपी जी। तो प्रदीप चौधरी के लिए आप कह रहे हैं? अच्छा, मैं ये भी देख रहा था, आप सारी चीजों को, हाँ, वो उस कंडीशन में कह रहे थे, वेनु कह रही थी कि कुछ मिला नहीं, तो मैंने उस कंडीशन में कहा, मगर नू तो झुट्टो बोल रहा ना, मिला नहीं कुछ भी। हाँ, हाँ, आयुष्मान कार्ड का जो 5 लाख रुपए का है, वो इन्वॉल्व पॉपुलेशन को जी जी, ओनली, मतलब ऐसा नहीं है किसी हिंदू को किसी मुसलमान को, और सारी जितनी योजना है सबको मिल रही। मेन कंडीशन क्या है, ओनली ऐसा नहीं है कि हिंदू को मिल रही मुसलमान को नहीं मिल रही। जितनी भी गवर्नमेंट की योजना है तो वे गवर्नमेंट का राजा है सभी को मिल रही है। सबको, और गवर्नमेंट वही बढ़िया है जो सबको एक लेवल पे देखे। सच्चाई तो यही है, खाली बिरादरीवाद या ईसा दिली वो बढ़िया बात नहीं है, ठीक है नहीं। और क्राइम की स्थिति देखो, और बहुत चीजें ऐसी हैं, बात खाली उसकी नहीं है, मतलब सबके लिए बराबर है राजा, तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, खाली नहीं है इसमें बिरादरीवाद है, कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन सर मैं ये अब से जब यहाँ आया नहीं था तो मैं कुछ चीजें पढ़ रहा था इस पूरे इलाके के बारे में, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि ये पूरा इलाका जो है किसानों के इलाके के रूप में जाना जाता है, और जहां तक नजरें जाती हैं गन्ने ही गन्ने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एमएसपी को लेकर बहुत सारी जिद बहस हुई थी, बहस मोबाइल से हो रहे थे अब से बिल्कुल, पहले, बिल्कुल, बिल्कुल। और राष्ट्रीय लोकदल के जैन चौधरी खुद किसानों के साथ सड़कों पर नजर आए थे, बिल्कुल अब वो बीजेपी के साथ नजर आए, तो क्या इसका नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा? एक्चुअली क्या है, हमारी जो इधर बेल्ट है वो गन्ना बेल्ट है, जी, जी। टोटल जो गन्ना बेल्ट है, जी। और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस, जो खेती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, जी। और कॉन्ट्रैक्ट बेस को पहले इग्नोर कराई गया है। तो मेन बात है, कुछ ये 2-4 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिल है जिनका पेमेंट में गड़बड़ है, और बाकी जो 20-25 चीनी मिले, जो इतनी भी चीनी मिले इन होल यूपी में है, उनका पेमेंट देख लो। ये हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2-4 चीनी मिल है जिनमें गड़बड़ हो रही, और कुछ नहीं है। और आरएलडी से जैसे गठबंधन हुआ तो उससे फायदा होगा, आरएलडी से फायदा होगा, बढ़िया फायदा लेकिन मैं ये देख रहा था, जो इक्वेशन है, समीकरण है कि 46% मुसलमानों की यहाँ आबादी है, जाट भी है, गुर्जर भी है, ब्राह्मण भी है, दलित वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा जो नक्सस है, इसको कैसे आप मिलाकर अपने पक्ष में कर पाएंगे? मैं मतलब एक्चुअलिटी क्या है,
कि जब तक ये समाज बिरादरीवाद में बटा रहेगा तो वो यही रहेगा, मैं गुज्जर हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं बढ़िया हूँ, और या मैं मुसलमान हूँ, तो ये बेड़ा गर्क का काम नहीं रहेगा। जब तक बिरादरीवाद खत्म नहीं होना तो ये तो सब उनमें ठाकुर की लिखी मार रहे होंगे, सैनी मार रहेंगे, बढ़िया मार रहेंगे, पंडित मारे तो नहीं मारो जाएंगे। तो ये बिरादरीवाद का मेन मसला है, बिरादरीवाद। जब तक बिरादरीवाद जातिवाद खत्म नहीं होना, जब तक तो नहीं रहोगा समाज तरक्की नहीं करना कभी भी। जब भी इलेक्शन आवेंगे एक बिरादरीवाद में वोट गिरेगी, सच्चाई है ये। लोगों को कुछ लेना देना नहीं हो रहा, लोगों को तो सिर्फ जो है एक बिरादरीवाद के झंडे लगाओ फिर रहे सिर में लोग बाग। तो इस इलाके में, इस क्षेत्र में सर कोई मुद्दा है इस बार लोकसभा क्षेत्र चुनाव के मद्देनजर? फिलहाल मुद्दे तो कुछ नहीं है, फिलहाल की बात क्या है, लोगों को तो एक्चुअलिटी क्या है, लोगों को तो बस अब भाई मारे नहीं आए, मारे नहीं गए। एमपी का जो क्षेत्र है 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कैराना, थाना भवन, शामली, गंगोनापुर, तो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी। 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने गांव है नहीं जा पाते। जो काम माल्य प्रधान का है, जो काम विधायक का है, जो काम ब्लॉक प्रमुख का है, और जो काम बीडीसी मेंबर का है, और यह जो काम विधायक का है, तो लोग बाग नहीं सोच रहे भाई नाली खराब हो रही है, आगे एमपी बना दे या मोदी बना दे, तो उसकी अपेक्षा कैसे करोगे आप? उसकी आप कैसे करोगे? हर चीज भाई आवे, काम तो प्रधान का, मतलब जिस काम की जिम्मेदारी जिसकी वही वो काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। जब गांव में काम तो प्रधान का, और नू चाह रहे भाई या सबरिया जो नाली है या आगे एमपी एमएलए बना होगा हमारी, तो उस बात की तो बढ़िया नहीं। प्रधान कहे के वास्ते बना तो हटवा दी जा, या ब्लॉक प्रमुख से हट जा, बिल्कुल सारे सारे कल ही एक जना रह जा, वही करेगा सारे काम। तो मेन मसला क्या है कि मल्ले विधायक है, 2 योजना से विधायक है, तो विधायक का अपना काम है, एमपी का काम तो बहुत बाद का है, एमपी का काम तो पूरे कंट्री का है। तो मान लिया मिनिस्टर है, सेंटर मिनिस्टर रहेंगे तो उनका काम तो बाद के आएंगे। तो लेकिन वो लोगों की अपनी सोच है, लोग बाग अपने उसी लेवल पे सोच रहे हैं, उससे फालतू सोचते नहीं। जातिवाद से बियॉन्ड उठकर हमें बातें करनी चाहिए, आप कह रहे हैं। बिल्कुल, जातिवाद का बढ़िया बात नहीं है। ठीक है सर जी, आप भी कुछ कहेंगे? मैम आप कुछ कहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे चुनाव पर? ठीक है, तो ये बस जो है कैराना से शामली जा रही है। कैराना से शामली की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो 10 से 12 किलोमीटर है। और हमने इस बस में बैठे हुए तमाम यात्रियों से यही जानने की कोशिश करी कि अब से कुछ घंटे बाद जो पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल के को लेकर जो मतदान होना है, उसके मद्देनजर उनकी राय क्या है और कौन से उम्मीदवार को वो ज्यादा मजबूत पाते हैं बनिस्बत दूसरे उम्मीदवारों के। तो ये यहाँ पर यही देखने में आ रहा है कि तमाम लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। किसी की राय यह है कि प्रदीप चौधरी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो ज़्यादा मजबूत हैं। कहीं कहीं इकरा हसन को लेकर भी समर्थक जो है नज़र आ रहे हैं, उनके समर्थन में लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि जब तक 4 जून को मतपेटियां नहीं खुलती हैं, तब तक कुछ भी कहना चल पाती है। कैमरा पर्सन राम बहादुर के साथ मैं जुबैर खान, पीटीसी न्यूज़ कैराना।